भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के 12 पैक्सों के लिए आज से नामांकन की कवायद शुरू हो गई है। 17, 18, 19 3 दिन नामांकन रखे गए हैं चौथे चरण के लिए। तो पहले दिन कासिल रायपुरा पंचायत के उम्मीदवार के तौर पर जगत सिंह ने नामांकन किया है। अभी नामांकन करके वापस सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर किसान की संख्या है। आपने नामांकन दर्ज करवाया है। किसान भाइयों के साथ जो वोटर्स हैं, किस मुद्दों के साथ आप जाएंगे? किसान भाइयों के साथ हम इस मुद्दा से जाएंगे 35 साल बनाम 5 साल। सबसे पहले कासिल रायपुरा पैक्स की सारी जनता और मतदाता, हमारे लिए सारी जनता मतदाता है। मतदाता सिर्फ मतदाता नहीं है, जनता, पूरी जनता मतदाता है। और सभी माता बंधु पिता तुल्य, सभी देवी तुल्य मतदाता से जनता को मैं सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और किसान बंधुओं से आग्रह करता हूं कि पैक्स में जो चीज़ जारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं 35 साल में जो अवगत नहीं करा पा रहा है, मतलब पहले का पैक्स अध्यक्ष, वो मैं 5 साल में नहीं 1 साल में करने का वादा करता हूं। 1 साल में। सबसे पहले किसान का अभी धान का सीजन है। धान लगभग किसान नहीं दे पाते हैं। सरकार की राशि कुछ और रहती है, कुछ चंद किसानों के खाते में पैसा जाती है। लेकिन वर्तमान पैक्सों से पूछा जाता है तो कहता है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिसको कि बड़े बृहद पैमाने पर किसानों को दिया जाए। जी। जैसा कि आपने बताया कि ऐसा ही कहता है। अभी के डेट में ऑनलाइन सब चीज़ दिखता है। ऑनलाइन में आपको सब चीज़ मोबाइल पे, जीमेल पे दिखता है। और वो जीमेल पे जो चीज़ दिखता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे साथी भी जानते हैं कि ऑनलाइन पे जो चीज़ दिखता है वो चीज़ मिलता भी है। मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी है जिसकी जो धरातल पर नहीं है आज तक, और वो किसान को दिया जा सकता है, जिसमें कि पैक्स अध्यक्ष का अहम रोल होता है। ऋण जैसी सुविधाएं, किसान का समर्थन मूल्य पे धान गेहूं की खरीद बिक्री और सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि खाद बीज समय समय पे, उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई, थ्रेसर से थ्रेसिंग करना, ये मूलभूत सुविधाएं किसान को दिया जा सकता है, जिसमें कि पैक्स अध्यक्ष का कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन आज तक नहीं मिला है 35 साल से कासिल रायपुरा पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से। कितने वोटर्स हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ टोटल मतदाता 2180 है। 2180? अच्छा, 2180 मतदाताओं के लिए आपने साल भर का ही समय मांगा है कि साल भर में हम कायाकल्प कर देंगे। यदि नहीं हो पाया तो? यदि नहीं हो पाया, मैं साल भर क्या, 1 मंथ में जो अभी धान की खरीद हुई है, सबसे पहले पूरे किसान बंधुओं का धान 1 महीना के अंदर खरीद बिक्री होगा और उनके दरवाजे पर से उठेगा। ये मैं पक्का किसान बंधुओं के सामने में वादा करता हूँ। लेकिन बड़ी घोषणा इन्होंने की है जो उम्मीदवार हैं जगत बाबू, और बगल में सालपुर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं उसके प्रतिनिधि पति भी हैं, और ख़ास तौर से राजीव बाबू समिति भी हैं। जब इस सभा में जब मैं आया तो लोगों में बस सिर्फ गुस्सा था। यहाँ पर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है उसको लेकर के गुस्सा था। इतने गुस्से में क्यों है? हालांकि चुनाव तो सभी लड़ते हैं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर जितने लोग भी भाषण में संबोधन किए हैं अपने वोटरों को, किसान भाइयों को, सब लोग गुस्सा जाहिर किए हैं कि 35 साल तक हम क्षुब्ध रहे, ठगे गए। मेन बात है क्या, गुस्से का मुख्य कारण है कि पहली सबसे बड़ी कारण है सम्मान की कमी होना। किसानों को गुस्सा है कि हमें सम्मान नहीं मिला। और दूसरी बात है परिवर्तन का एक हवा चल चुकी है कि परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए इतने गुस्से में। किसानों को 35 साल में कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन जगत बाबू की जिससे लड़ाई है वो चुनाव जीतने के तो माहिर है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए माहिर है, बात सही है। तो चुनाव जिताता है कार्यकर्ता और वोटर, तो वो माहिर है। लेकिन सही बात यह है कि हमारे पास कार्यकर्ता भी है और वोटर भी है, तो माहिर रहने से क्या होगा? माहिर तो हम लोग हैं। आनंद भाई, आप भी पहुंचे हुए हैं और आप चूंकि जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, तो किसान को लेकर के बड़ा आंदोलन चला था देश में। लगभग 367-68 दिनों तक की एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। लेकिन सभी पैक्स लगभग 30 साल 15 साल से जीत तो रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में किसानों की खस्ता हालत है। इस पर क्या है प्रतिक्रिया आप? हमारे सालपुर पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को पहले मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से जो लोग आपको सुन पाएंगे उनको भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग आज नहीं, कई चुनाव में बदलाव की ओर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते थे जो इनको ही रखना पसंद करते थे। इस बार सब लोग बदलने के मूड में हो गए हैं, इसलिए बदलाव तय है, होगा ही बदलाव। और हम लोग के लिए बदलाव नहीं होगा, किसानों के हित के लिए बदलाव होगा।
जो किसान को चाहिए, जो समर्थन मूल्य चाहिए, आज तक किसी भी किसान को आप हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करके पूछिए कि 10-20 किसान का भी नाम ऐसा बता दे जो जन्मीन किसान हो। जितना भी खरीद बिक्री हुआ वो व्यापारियों का धान खरीद बिक्री हुआ, किसानों का नहीं। और मैं जगत से यही कहना चाहता हूं कि चुनाव तो आते जाते रहता है, कम से कम जिस वादा पर आप आए हैं, यह कह के चुनाव लड़ रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात करेंगे, करना चाहिए। पैक्स वैसा माध्यम है किसानों का जहां हमको सही उचित मूल्य पर सब कुछ मिलेगा और सब किसानों को जागरूक करना चाहिए। आज के डेट में हमारा जो मतदाता है 2180, 50% वैसा मतदाता है जो किसान नहीं है। 10 कट्ठा 5 कट्ठा वाला, जो 10 बीघा वाला है उनका नहीं देना है, क्योंकि वो तो फिर धान देने लगेगा उनको, भूमिहीन भी है तो वैसा भी लोग है हमारे इसमें मतदाता जो मुख्य रूप से मजदूर टाइप के हैं। उनको रखा गया है कि उसके नाम पर 150-200 मन धान खरीद के बनिया, या मतलब व्यापारी वर्ग के द्वारा लेकर के और उसको पैसा दे करके और फिर वापस कर सकें। आज तक 35 साल तो यही होते आया है। मैं एक बार कासिल की जनता को फिर से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग जगिए, आपके जगने से ही बदलाव होगा। हम लोग को जगने से बदलाव नहीं होगा, आप जग जाइए। आप भी भीड़ का हिस्सा बने हैं और जगत जो सिंह है वो उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, भारी जन समर्थन उसको मिला है। कहते हैं कि हर पैक्स को घाटा ही हो जाता है। आप तो तजुर्बेकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, घाटा हो जाता है सच माने में? साथियों, यह 35 साल से जो आज पैक्स बनते आ रहा है, यह पैक्स जो है पैक्स नहीं रहा, यह मियाँ बीबी की सरकार बन गई है। मियाँ बीबी बेटा का सरकार बन गई है। उन्होंने इतना मतलब कि इस पैक्स को मतलब कि ऐसा बना दिया है, कभी बीबी को बदल दो, कभी बेटा को बदल दो, कभी अपने बन जाओ। मतलब किसी को जो भी सुविधा आता है, किसी को सुविधा अभी तक कोई किसान को भी नहीं मिला। हद बात यह है कि इस बार जो मनगरी के लिए 2180 जो सालपुर पंचायत में मनगरी बना है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी घर में एक भी सदस्य नहीं है। जिसको कि 10 बीघा 5 बीघा जमीन है वो सदस्य नहीं है, वो बंधुआ मजदूर इसको बना दिया गया है। सदस्य किसको बनाया गया? सदस्य बनाया गया जो इनके अपने आदमी हैं, जो इसके चपलूसी में रहते हैं। उनके घर में सारी बेटी बेटा पुताऊ सारे आदमियों को उन्होंने बना दिया है, किसी को छोड़ा नहीं। क्यों? कि हम जीतेंगे। अगर अच्छे किसान को हम बना देंगे तो वो तो वोट देगा नहीं, वोट देगा नहीं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि इस पैक्स में रायपुरा कासिल पैक्स के चुनाव में कहते हैं पैसे का बड़ा खेला होता है, कैसे किला बचेगा? पैसा उनके पास लूटा हुआ है तो पैसा तो लुटाएगा ही ना। पैसा हुआ लूटा हुआ है, लूटा अपना घर से नहीं दे रहा है। हम लोगों का, गरीबों का, किसानों का पैसा लूटा हुआ है, इसलिए वो लुटावेगा। लेकिन इस बार आपको मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह देना चाहता हूँ, इस बार कोई पैसा इसका काम नहीं चलेगा। ऐसा कैंडिडेट को इस बार हम लोग चुने हुए हैं, जैसे कैंडिडेट को हम लोग चुने हुए हैं, एक युवा जिस पर अभी कोई दाग भी नहीं है, कोई दाग भी नहीं, युवा कैंडिडेट को समूचे पंचायत के तरफ से चुना गया है। पैसा काम नहीं करेगा, पैसा पैसे जगह रह जाएगा। इसको ही का आशीर्वाद बना हुआ हम रहेगा। 400 वोट से इसको डिफीट, हार तो उसका हो चुका, 400 वोट से इसको हम पीछे करेंगे, 400 वोट से। देखिए, चुनाव के परिणाम के जुबानी आंकड़े भी प्रस्तुत हो गए हैं। अब जगत सिंह ने आज नामांकन किया है और इस नामांकन को आप लोग कहते हैं कि एक लंबी जो यहाँ पर सत्ता रही है पैक्स के तौर पर, उसको बदलना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जंग को आपने कंधे पर उठा लिया है। नहीं, परिवर्तन तो मैंने जीवन का हर जगह क्षेत्र परिवर्तन तो होना ही चाहिए। देखिए, मैं भी किसान जागे नहीं थे, नहीं, आज तक कभी कोई सुविधा, कोई जानकारी नहीं थी 35 साल से। वो सब कुछ छिपा कर मैंने वो समझे रहस्य में, बिल्कुल रहस्य में रखा। वो एक पूरा समझे परिवार वादे है, कभी बेटा बनता है, कभी माँ बनती है, कभी ये रवैया। मैं किसान हूँ, मेरा वोट में नाम नहीं। जगत सिंह से क्या उम्मीद किए हुए हैं आप लोग? मेरा बेटा है, नौजवान है, ऊर्जावान है, हम उसको हर कीमत पर उसको जिताएंगे, जितना है अंतिम विजय हमारे। किसी ने कहा ठीक ही बात है, न धन तेरा न धन मेरा, ये हिंदुस्तान की धरती है, किसी किसान की बेटी है। इसलिए किसान का जो प्रमुख है, किसान में वो क्षमता है, तो ये बहुत जरूरी है। क्या लगता है परिवर्तन संभव है या फिर हुजूम ही, सिर्फ हुजूम ही रह जाएगा? जी बिल्कुल परिवर्तन संभव है। ये लड़ाई अहंकार के खिलाफ है
औसत्य के खिलाफ है। आज तक जो पैक्स में अराजकता फैली हुई है उसके खिलाफ किसान जो है एक मत होकर के जागरूक हो चुका है और इस बार किसी भी सूरत में परिवर्तन तय है, परिवर्तन का दौर है और बदलाव का जो ये शोर कासिल रायपुरा पैक्स में है, निश्चित रूप से ये जो है अपने कारवां के साथ बहुत भारी मतों से विजयी बनाएगा। एक चीज़ मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे कहलवाना चाहूँगा कि ज़्यादातर किसान बदहाल हो गए हैं और जो चुनाव जीतकर पैक्स अध्यक्ष बने हैं उसके जीवन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई है। तो ये अवसर कहीं जगत बाबू इसीलिए तो नहीं मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जगत कुमार सिंह एक ऐसा लड़का है, किसानों के हक को समंदर से भी अधिक गहराई से निकालकर किसान के दरवाजे तक पहुंचाने वाला अगर कोई शख्स है, उस शख्सियत का नाम जगत कुमार सिंह। सोशल मीडिया पर ये क्यों कहा जाता है, जितने अध्यक्ष से आपने अब तक वार्ता किया, बातचीत किया, कहा गया कि नहीं ऐसा कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। सबसे पहले तो पैक्स है ही किसानों के लिए और सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है कि आम जन तक किसी भी खबर को, मैसेज को छोड़ने के लिए। अब यही बात यदि आप लोगों को बोल देगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा और सब लोगों को पता चल जाएगा फिर तो उनकी जीत होगी नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये फिर आपको कैसे कहेगा? इसलिए सच आप तक या किसी भी सोशल मीडिया तक नहीं जाने दिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है। नहीं, सच को दबाने की कोशिश आप करेंगे लेकिन दबता नहीं है सच। यही परिवर्तन आपको जो हुजूम दिख रहा है, ये परिवर्तन है। सच को दबाने पर जो दबा हुआ था, दबते दबते आज ये गुस्से में बाहर निकला है। अभी हमारे भैया कह रहे थे कि ये घमंड, अहंकार के विरुद्ध ये किसानों की लड़ाई है, ये जगत की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जीत को लेकर के आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं? पूरे उत्साह से आश्वस्त हैं, किसी तरह से दबे कुचले तरीके से नहीं। हम उनका समर्थन भी हैं, अब पूरी तरह से समर्थन तो ये है। लेकिन जब पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिस टाइम में जयप्रकाश बाबू का, सबसे पहला शख्स हम हैं और उनको जो कि साख सीमा होता है वो साख सीमा नहीं जानता था लिखने के लिए और साख सीमा का पूरा मैंने विवरण करता था। और उनके एक जमाई बाबू है, उनसे पूछ लीजिए एकदम साफ स्पष्ट कि उनको बोला प्रबंधक बना देंगे, राम बालक तुमको ना उसको प्रबंधक बना देंगे। और हुआ क्या, उस जगदीश बाबू मेरे सामने में पाइप पंप जो होता है वो बेच के उनको पैसा दिया, पटना उनके साथ हमको भेज दिया, बोला कि हो गया प्रबंधक। जब पटना से लौट के आए, संजय बाबू यही है आपके बगल में, जब पटना से, ये सामने है सर, और जब पटना से आए तो बोला कि अच्छा देख लो तेन हो जाते है, उसको बेचवा के। ऐसे धोखाधड़ी आदमी के साथ कितना दिन तक आप रहिएगा? अच्छा संजय बाबू कहते हैं कि चुनाव में किसी मुसीबत में परिवार के साथ होना चाहिए, आप परिवार को छोड़ दिए क्या? परिवार वो नहीं मानते हैं सर, परिवार उसको कैसे मानेगा? वो खुद परिवार नहीं माना, वो परिवार मानता मेरा बेटा को फोड़ दिया, हमसे बेटा से बात नहीं कर, इतना झगड़ा लगा दिया है, जमीन लिखवा दिया उसको, हमको जमीन मिला था वो गिफ्ट में शादी में। अच्छा, आपके ससुर का कार्यकाल कैसा रहा पक्ष के तौर पर, ईमानदारी से बताइएगा। मेरे कार्यकाल में ससुर का सबसे नर्वस रहा। औसा अध्यक्ष कभी जिंदगी में नर्वस नहीं मिला, वहाँ भ्रष्ट था एकदम, उसके साथ भ्रष्ट। अब मिलीजुली प्रतिक्रिया है और जगत सिंह को यहाँ पर जो आशीर्वाद देने आए हैं तो चुनावी व्यंग भी करते हैं और इस चुनाव के परिणाम को तो 1 दिसंबर या 3 दिसंबर को डिसाइड होना है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको रायपुरा तहसील पंचायत से देखने मिल रही थी।